मैं पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सेवा करने का अवसर दिया है। जो 40 वर्षों में कोई और नहीं कर पाया, वो मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने करके दिखाया है। कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि भारतीय जनता पार्टी के लिए चारों राज्यों में वरदान सिद्ध हुई। जो उनका सुशासन, विकास, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उसका लाभ बहुत मिला है। और योगी जी को जब मौका मिला काम करने का, तो कानून व्यवस्था में सुधार किया, गुंडा अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश करने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान दिया और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर और उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास का भी काम किया है। इस चुनाव में स्पष्ट तौर पर जब आप तुलना करते थे बाकी दलों के साथ, तो बसपा, सपा, कांग्रेस आई कहीं खड़ी नहीं होती थी सामने, क्योंकि गरीब के नाम पर वोट तो ये पाते थे, लेकिन सत्ता में आकर परिवार के लिए नोट बटोरने का काम करते थे। जबकि पिछले 5 वर्षों में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी, गैर सरकारी ज़मीनें मुक्त कराने का काम भी किया है और 43 लाख पक्के मकान, हर घर को बिजली, शौचालय, रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया। तो वहीं पर 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त में 2 बार अनाज महीने में दिया, 2 वैक्सीन भी लगवाई और 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में करवाने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर था नीचे मोदी जी की छवि, ईमानदार और मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं और योगी जी का इनको धरातल पर सफलता से लागू करना। मैं कहूँगा, एक तो ईमानदार नेतृत्व, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 5 वर्षों के बाद ना प्रधानमंत्री जी, ना मुख्यमंत्री जी, किसी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। और दूसरी ओर जो केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाएं, उसको ईमानदारी के साथ धरातल पर लागू करवाया, गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, जबकि उसके सामने कोई और खड़ा नहीं हो पाता है। निश्चित तौर पर जो पिछले 40 वर्षों में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, वो इस बार सरकार वापस सत्ता में आई, भाजपा ने रिपीट किया, सिटिंग मुख्यमंत्री ने चुनाव जीता। ये पहले नहीं होता था। ये दिखाता है कि काम पर मोहर लगी है, विकास पर मोहर लगी है, गरीब कल्याण पर मोहर लगी है, सुशासन पर मोहर लगी है, ईमानदार छवि पर मोहर लगी है, कमल के फूल पर मोहर लगी है। और आज कमल का फूल सुशासन, विकास, गरीब कल्याण और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। इसीलिए चारों राज्यों में आज कमल ही खिला है। देखिए, हर चुनाव का अपना महत्व होता है, अपने लोकल मुद्दे होते हैं। आज हम चारों जीते, मेरे लिए कहना बहुत आसान होगा कि हाँ 2024 से पहले सेमीफाइनल जीत लिया, लेकिन सच्चाई यही है कि हर चुनाव का अपना महत्व होता है और इस चुनाव को भी हमने बहुत गंभीरता से लड़ा है। चाहे गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या पंजाब का चुनाव भी हो, उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ, यही कारण है कि 2014 से लेकर आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेशों में जीत के बाद जीत दर्ज करवा रही है, क्योंकि हम जनता के समर्थन को, जनता के आशीर्वाद को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से अपने विषयों को लेकर जनता के बीच में भी जाते हैं। जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्ध करने तक पूरी ताकत भी लगाते हैं। और आज विश्वास दिला रहा हूँ, हमने कहा है कि अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के हर गरीब को, बेघर को आवासीय पट्टे की भूमि और पक्का मकान देंगे, हम दे देंगे। हमने कहा है उत्तर प्रदेश के लोगों की आय को दुगना करेंगे, करेंगे। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्ध करेंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे। सशक्त नारी, समृद्ध किसान, सक्षम युवा, सुगम शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर को संजाने, संवारने और सौंदर्यकरण करने का काम भी करेंगे। ये भी हम करने जा रहे हैं। देखिए, युवाओं में एक नया भ्रम फैलाने का प्रयास किया अखिलेश जी ने, जब उन्होंने कहा कि नई हवा है, नई सपा है। ये नारा दिया और शुरू में मीडिया ने भी उसको बहुत दिखाना शुरू किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया, वही हवा है, वही सपा है, जनता इनसे खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी भी कह रहे हैं, ईवीएम बहुत बेवफा है। मेरा इस पे निशान जी मानना बहुत साफ है। ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट था।
मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक लंबी छलांग लगाई। हमने आपदा में अवसर दिखने का काम किया, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, वैक्सीन अपनी बनाई, पीपी किट्स अपनी बनाई, 180 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम देश में किया, 28 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगाई। देश में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन 2 साल दिया। उत्तर प्रदेश ने 1 महीने में 2 बार मुफ्त में राशन देने का काम किया। 1 महीने में 2 बार मुफ्त में राशन 2 साल तक देने का काम किया। हमने आपदा के समय लोगों के साथ खड़े रहे, उनके दुख सुख के साथी बने रहे और उनको आपदा के संकट से बाहर निकाला। ये हमारे पक्ष में आकर चुनाव में खड़ा हुआ। अगर हमने काम नहीं किया होता तो आज गड़बड़ हो गई होती। और जैसे यूक्रेन का संकट भी आप देखिए 24 फरवरी से लेकर आज तक स्पष्ट देखने को मिलता है। और आपके चैनल ने तो इससे पहले से ही यूक्रेन को दिखाना 10 दिन तक शुरू किया। आपके यूक्रेन ही चल रहा था। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, हमने मोदी जी के नेतृत्व में, जो कहते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, माँ गंगा के आशीर्वाद से देश की कमान संभाली। ऑपरेशन गंगा के माध्यम से 21,790 छात्रों को वापस निकालने का काम युद्ध की भूमि से किया। तो मोदी जी ने करने का वो काम किया है।